मारुति जिम्नी की लेगेसी बहुत पुरानी है। इंडिया में पहले जिप्सी नाम से आती थी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। अगर आप लाइट ऑफ रोडिंग व्हीकल का नाम लेते थे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो भैया जिम्नी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। और जिम्नी भाई इतनी मात्रा में बिकती थी, चाहे आप नॉर्मल इंडियन पैसेंजर की बात कर लो, चाहे पुलिस की बात कर लो, चाहे आर्मी की बात कर लो, सभी इसको यूज़ करते थे। जहाँ पे ऑफ रोडिंग की बात होती थी तो इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा पसंद करी जा रही है। और अभी जो जिम्नी है वो इंटरनेशनल मार्केट में देखो तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि वो एक पर्पसफुल व्हीकल है। लेकिन इंडिया में ये टोटली फेल हो चुकी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जिम्नी की सेल्स रिपोर्ट बोल रही है। आप लास्ट मंथ की सेल उठा के देख लो भाई, 2000 यूनिट भी जिम्नी के बिकने मुश्किल हो चुके हैं। उसके पहले मंथ की आप सेल उठा के देख लो, तो मंथ बाय मंथ आप देखोगे तो जिम्नी की सेल्स डिक्लाइन ही हो रही है। जबकि इंडिया में भी जिम्नी का हाइप बहुत ज़्यादा था। लॉन्च से पहले बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। इनफैक्ट इनिशियल जो बुकिंग होती है ना, वो भी बहुत बड़े मात्रा में हुई, 30-40 हज़ार यूनिट्स की बुकिंग हुई। उसके बाद क्या हो गया भाई कि जिम्नी की सेल्स गिरती ही जा रही है। लोग अभी इसको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? जबकि जिम्नी को ना थोड़ा इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से 5 डोर बना के ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से भी पेश करा गया, तब भी लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। आओ पता करते हैं क्या रीज़न है। तो यहाँ पे जिम्नी के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है इसका अपीयरेंस। अब देखो, आज के टाइम पे अगर एसयूवी की बात होती है इंडियन मार्केट में, तो लोगों के दिमाग में होता है कि ऐसी गाड़ी जो कि थोड़ा देखने में बड़ी होगी, साइज़ में बड़ी होगी, आप रोड पे लेके जाओगे तो लोग एक बार घूम के देखेंगे कि कोई बड़ी गाड़ी में चल रहा है। लेकिन जिम्नी के साथ ये बिल्कुल उल्टा है। जिम्नी नाम की तो एसयूवी है, इनफैक्ट कैपेबल भी है, सब कुछ फीचर्स भी मिलते हैं, लेदर फ्रेम पे है, सब कुछ है। लेकिन जब अपीयरेंस की बात आती है ना, तो ये फेल हो जाती है। अगर आप इसके डायमेंशंस देखोगे ना, तो एक हैचबैक के बराबर भाई डायमेंशंस हैं। इसकी विड्थ तो आप देखो टाटा टियागो के बराबर है। और यही रीज़न है कि लोगों को पसंद नहीं आई। एक तो इतनी मतलब प्राइस भी कम नहीं है, 12-13 लाख 14 लाख रुपए की आती है। लेकिन जब कोई बंदा इसको फिजिकली देखता है ना, तो उसको मतलब एक ये गाड़ी समझ नहीं आती, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है। इसी के साथ ना वो स्टेटस सिंबल को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। मतलब ऐसी गाड़ी अगर वो 15 लाख रुपए लगा रहा है, तो उसको एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि थोड़ी दिखे अलग से। तो भाई मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न है जिम्नी के फेल होने का अपीयरेंस को। अब आप साइड बाय साइड, एक साइड थार खड़ी करके देखो, एक साइड जिम्नी खड़ी करके देखो, दोनों ही ऑफ रोडिंग व्हीकल हैं, ऑफ रोडिंग कार्स हैं। लेकिन जिम्नी ना, ऐसा लगता है कि जिम्नी एक बच्ची है, बहुत ही छोटी है भाई, हैचबैक के बराबर। आप गुरखा से कंपेयर कर लो या जितनी भी और ऑफ रोडर है उनसे कंपेयर कर लो, प्राइस में तो लगभग उतनी ही जा रही है। लेकिन जब अपीयरेंस की बात आती है तो बहुत पीछे है। सेकंड रीज़न, अब देखो जिम्नी एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, लेकिन इंडिया में ना ऑफ रोडिंग वाले कस्टमर्स बहुत ही कम है। मतलब आप हार्डली ऐसे कुछ लोग देखोगे जो कि कोई एक गाड़ी खरीदते हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए। जैसे थार भी है ना मार्केट में, तो थार लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसमें से 80% लोग ऑफ रोड नहीं करते, वो नॉर्मल अपने डेली की कम्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और थार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बड़ी लगती है, एक थोड़ा सा अलग सा भौकाल बनता है। तो मतलब इंडिया ना बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे अगर कोई बंदा एक कार खरीदना चाहेगा ना, तो वो चाहेगा कि एक सिंगल कार में सारी कैपेबिलिटी हो, वो देखने में भी बेहतर हो, मतलब अपीयरेंस अच्छा हो, सेकंड ऑफ रोडिंग भी ठीक ठाक कर ले, थर्ड प्रैक्टिकल भी हो फैमिली के लिए, जो कि जिम्नी के साथ ना ये तीनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अपीयरेंस तो मिल नहीं रहा है, ऑफ रोडिंग चलो मिल रही है, लेकिन ऑफ रोडिंग किसी को रोज़ नहीं करना होता है इंडिया में, क्योंकि इंडियन बायर जो है ना, वो अपनी लाइफ में 1 या 2 ही कार खरीद पाता है। तो वो एक ऐसी कार चाहता है जो कि प्रैक्टिकल हो। थर्ड, जिम्नी फैमिली के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि विड्थ बहुत कम है भाई, 2 लोग से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते। तो ये भी एक रीज़न है इसकी फेल होने का, कि भाई ये पर्पसफुल कार तो है, बट ये इंडियन कंज्यूमर को टैप नहीं कर पाते, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है। अब वो एक सिंगल कार में सारी कैपेबिलिटी देखता है, ऑफ रोडिंग, प्रैक्टिकलिटी और अपीयरेंस, जो कि जिम्नी के साथ नहीं है। थर्ड रीज़न है इसकी फेल होने का कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है। अब देखो जिम्नी जिस साइज़ की गाड़ी है, उस साइज़ के हिसाब से इसकी प्राइस आप देखो। बेस मॉडल इसका आता है 12.74 लाख का, और टॉप एंड मॉडल जाता है 15 लाख का। मतलब इस सेगमेंट में आपको, मतलब इसी प्राइस के आसपास आपको महिंद्रा की थार मिल जाती है, कि कैपेबल भी ज़्यादा है, बड़े इंजन के साथ आती है, ज़्यादा टॉर्क भी निकाल के देती है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करती है। और जब आप रोड पे लेके जाते हो तो लोग 4 बार घूम के देखते भी हैं। बच्ची जैसी गाड़ी नहीं दिखती। यही रीज़न है कि लोग जिम्नी को साइड करके, क्योंकि कितनी ओवर प्राइस है, सब थार खरीद रहे हैं। मतलब मैक्सिमम जिम्नी वाले बायर से या तो थार खरीद रहे हैं, या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करके नेक्सॉन या इन सभी गाड़ी में जा रहे हैं। तो हाँ, ओवर प्राइस भी इसको फेल कराने का सबसे बड़ा रीज़न है। अब देखो 15 लाख रुपए की गाड़ी आपको मिल रही है, 14 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है ना, एक ऑफ रोड व्हीकल है, लेकिन खाली पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो कि 101 या 102 bhp की पावर निकालता है, टॉर्क भी अच्छा नहीं है। तो भाई जब इंजन ही अच्छा नहीं है, तो ऑफ रोडिंग में अगर एक एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग की बात करो तो उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है
ऑफ रोडिंग के लिए टॉर्क बहुत अच्छा होना जरूरी। हालांकि इसका लाइट वेट होने की वजह से कोई नॉर्मली आपको दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो टॉर्क भी मिलता है ना वो हायर आरपीएम की तरफ मिलता है। इंजन में ऑफ रोडिंग वाले कैरेक्टर्स कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और ऊपर से प्राइस इतनी ज़्यादा है। और भाई ये मारुति को भी पता है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, और इवन अभी मारुति ना जिमनी में 1-2 लाख रुपए का डिस्काउंट भी दे रहा है, तब भी लोग खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब उसके बाद भी ओवर प्राइस लगती है। मेरे हिसाब से अगर जिमनी की प्राइस 10-11 लाख रुपए होती ना, टॉप एंड मॉडल 11-12 लाख, तब कुछ चांसेस थे इसकी सक्सेस होने का। लेकिन अभी तो भैया नाम ही खराब हो चुका है, तो अभी कुछ भी कर ले जिमनी को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। फोर्थ इसके फेल होने का रीज़न है कि इसमें प्रैक्टिकलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता भाई। मतलब एक ऐसी गाड़ी है, आप 15 लाख रुपए के एक हैचबैक के बराबर आप स्पेस खरीद रहे हो, हैचबैक के बराबर प्रैक्टिकलिटी मिलती है। ना तो डोर में बॉटल रखने की जगह है, ना तो पीछे बैठने वालों के लिए शोल्डर रूम अच्छा मिलता है ना। और जो इवन ड्राइवर जो चलाता है गाड़ी, मैं पर्सनली खुद टेस्ट राइड लेके आया जिमनी का, भाई मुझे सीट में ही स्पेस नहीं मिल रहा है। तो एक मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई बायर कैसे खरीद सकता है? खाली वही बंदा इसको खरीद सकता है जिसके पास ऑलरेडी 1-2 कार हैं, और वो एक ऑफ रोडिंग के लिए, पर्टिकुलरली ऑफ रोडिंग के लिए एक एसयूवी खरीदना चाहता है, वही बस इसको प्रेफर कर सकता है। नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर इसको कभी भी नहीं खरीदेगा। इसकी सीट में इतना स्पेस है कि भैया इससे ज़्यादा स्पेस तो हैचबैक में मिल जाता है। जब मैं चला रहा था तो मेरा पूरा जो थाई वाला पार्ट था वो सीट के बाहर था। सोचो इतनी इम्प्रैक्टिकल गाड़ी है, लोग कैसे पिकअप करेंगे? तो भाई यही रीज़न की वजह से जिमनी इंडियन मार्केट में फेल हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिमनी को रिवाइव करना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मारुति की गाड़ी है भाई, 2000 यूनिट भी बेचना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो चुकी है।